अरे इंटरमीडिएट चैप्टर जो है मानव कल्याण, वो मानव स्वास्थ्य एवं रोग, उसमें अभी तक हमने प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ा विभिन्न प्रकार की। ठीक, आगे टॉपिक है जो रोगों के बारे में पढ़ा था। अभी हमने केवल रोग कैसे कितने प्रकार के होते हैं उनको श्रेणियों में बांटा। कुछ मनुष्य में फैलने वाले रोग हैं, उनको हम श्रेणीबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे वायरस द्वारा फैलने वाले रोग, फिर जीवाणु द्वारा कुछ होते हैं, कुछ प्रोटोजोअन द्वारा, कुछ कृमि द्वारा होते हैं, कुछ फंगस द्वारा। ठीक, इनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के रोग हैं, उनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले वायरस द्वारा फैलने वाले रोग। तो वातावरण में उपस्थित अनेक प्रकार की वायरस जो अनेक प्रकार की जो सर्वत्र हैं, सब जगह फैले हुए हैं, ये विभिन्न प्रकार के घातक रोग फैलाते हैं। कुछ वायरस जनित रोग हैं। ठीक, कौन कौन से? पहले तो हमें नाम इतना तो याद हो जाना चाहिए कि वायरस जनित रोग कौन कौन से हैं। ठीक, तो वायरस जनित रोगों को पहले तो नाम याद कर लें। हम नाम याद करने के लिए छोटा सा ट्रैक है जिसके माध्यम से हमें कम से कम 8-10 वायरस जनित रोगों के नाम याद हो जाएंगे। जैसे ये चाचा इन्हें डांटो, ये चाचा इन्हें डांटो। तो आगे लिखेंगे आप खरे गाल पर छापो। इससे हमें 9-10 वायरस जनित रोगों के केवल नाम याद हो जाएंगे। जब वायरस जनित रोगों के नाम याद हो जाएंगे तब हम उनके फिर कारक जो है कौन कौन सा, कौन उनका वाहक है, क्या उनके लक्षण है, आराम से भी याद है। जैसे ये का मतलब है, यहाँ से हम एक रोग लेंगे एड्स से। ठीक, चाचा का है, इससे एक रोग होता है चेचक, जिसे हम माता का दर्जा देते हैं, माता का नाम देते हैं। ठीक, इन्हें का मतलब है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा। ठीक, डा से एक रोग होता है, इसे बोलते हैं हम डेंगू। ठीक, टा से है ट्रेकोमा, इसको बोलते हैं रोहे रोग। ये आंखों में होने वाला रोग है, आंखों में फुड़िया टाइप की, फुंसी टाइप की संरचना, आंसू बहते रहते हैं। ठीक, डेंगू। ठीक, डेंगू आप कहेंगे मच्छर के काटने से, मच्छर वाहक का काम होता है, वायरस होता है, फिलेवी वायरस नामक प्रजाति से डेंगू होता है। खांसे एक रोग बनेगा खसरा। ठीक, और रे से आएगा रेबीज। ठीक, गा से बनेगा गलसुगा। ठीक, गाल से गल शुगा रोग, गलसुगा, मम्स। ठीक, इसी को बोलते हैं मम्स रोग। कर्ण शोथ, इसमें जो हमारी जो ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां, उनमें सूजन आ जाती है। पासे एक रोग है, इसे हम कहेंगे पीलिया। ठीक, और रासे, ठीक, पासे पर से पीलिया, रासे कुछ नहीं बनेगा, और छापो को से बनेगा पोलियो। ऐसे हमें इतने रोग याद हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोग ये याद हो गए, वायरस जनित रोग। ठीक, एक अपना कोविड हो गया, 11वां रोग। ऐसे हमें कम से कम 10-11 वायरस जनित रोग आपको याद हो जाएंगे। ठीक, जब याद हो जाएंगे फिर हम एक एक करके वायरस जनित रोगों के बारे में, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में। ठीक, हेड लगेगी हमारी एक रोग नंबर 1 एड्स। इस सबको, ठीक, इन शब्द को अगर इतनी 2 लाइन 1 लाइन सीखी है, चाचा डांटो और खरे गाल पर छापो, तो हमें कम से कम 10 वायरस जनित रोगों के नाम याद हो जाएंगे। कभी अगर परीक्षा में पूछा गया, जैसे 4 रोग दे दिए एक विकल्प में, उसमें लिखा होगा इनमें से कौन वायरस जनित रोग है, अब आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, तो हम इससे इन सबको हम कर सकते हैं। सबसे पहला रोग है एड्स। एड्स क्या है? एड्स एक 20वीं सदी का एक ऐसा घातक रोग है जिसका अभी तक इलाज संभव नहीं होगा। एड्स एक वायरस है, HIV वायरस जिसे बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस।
इसका नाम है, इसको केवल नाम भर अगर हम अच्छे से याद कर लें तो नाम से हमें रोग के बारे में याद हो जाएगा। जैसे इसका नाम है क्वाड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इतना याद करने से हमें पूरे रोग के बारे में याद हो जाएगा कि आखिर इस रोग एड्स में क्या होता है। एक्वायर्ड का मतलब उपार्जित, ठीक, उपार्जित प्रतिरक्षा, इम्यून प्रतिरक्षा है। डेफिशिएंसी न्यूनता, ठीक, सिंड्रोम बीमारी को कहा गया। ठीक, इस बीमारी में एड्स में क्या हो जाता है, इसमें उपार्जित प्रतिरक्षा है जो स्वस्थ शरीर में जो बराबर अपनी एंटीबॉडीज बनती रहती हैं, उनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अर्थात हमारी एंटीबॉडीज कम हो जाती है, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र जो हो जाता है काम नहीं करता, नष्ट हो जाता है। अर्थात हमारी शरीर की जो मुख्य प्रतिरक्षी कोशिकाएं लिम्फोसाइट कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तब हम उस नाम को, रोग को कहा गया एड्स। ठीक, वायरस है उसका HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये वायरस है। इस वायरस के संक्रमण से ये क्या हो जाता है, एड्स रोग फैलता है। फैलता कैसे है, अब जो वायरस होता है, जो HIV होता है, HIV विभिन्न माध्यम से, कुछ माध्यम होते हैं जो 75% आंकड़े हैं, जो 75% एड्स है वो शारीरिक संबंध, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। ठीक, इसके बाद 17% सीरेंजों का उपयोग करने से, कुछ 2-3% रुधिर आदान के माध्यम से। इसके बाद और भी कुछ कारण होते हैं जिनके माध्यम से HIV वायरस शरीर में पहुँच करके अपने शरीर की लिम्फोसाइट कोशिकाओं क्या कर देता, नष्ट कर देता। जब व्यक्ति की लिम्फोसाइट नष्ट हो जाती है, व्यक्ति दुर्बल, पतला, कमजोर होते होते क्या हो जाता है, अंत में सूख करके मृत हो जाता है। किसी भी रोग से रोगाणु की लड़ने की उसमें क्षमता नहीं रहती है, चाहे जो हो। ठीक, जो उसके लक्षण हो जाएंगे, ठीक, दुबला पतला हो जाता है, दस्त लगते हैं, व्यक्ति किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता नहीं होती। व्यक्ति को पसीना आने लगता है, रात्रि में ज़्यादातर पसीना आता है। फैलने के कारण बताया, फैलने का जो इंजेक्शन है, सीरेंज है, और जो शारीरिक संबंध है, इनसे सबसे ज़्यादा रोग फैलते हैं। इसलिए इसको कहीं कहीं इसको एड्स को STD रोग में शामिल किया गया। ठीक, STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यौन संचारित रोग भी इसको श्रेणी में किया गया है। जो एड्स का जो वायरस होता है, देखिए हम HIV वायरस जो होता है, एड्स का HIV की संरचना अगर हम पढ़ें तो HIV लिखेंगे, HIV की संरचना हेडर डालेंगे, HIV की संरचना। ठीक,